हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे हम फॉर एनिमल टिश्यूज। हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से टिश्यूज हैं जो हमें हेल्प करते हैं, राइट। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एनिमल टिश्यूज के बारे में अब पढ़ने वाले। तो इस पैराग्राफ के अंदर हमें जो टॉपिक दिया है वो मैं आपको समझाता हूँ कि जब हम ब्रीथ करते हैं तब ब्रीदिंग के वक्त हम क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन गैस काम करते क्या है, हमारे बॉडी में होता क्या है, राइट। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ये हमारे ब्लड के थ्रू हमारे पूरी बॉडी के हर एक सेल के अंदर जाता है। अभी सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए? बिकॉज जैसा हमने इसके अगले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, सॉरी पिछले चैप्टर के अंदर, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट, उसके फंक्शन के लिए हमें ऑक्सीजन है वो जरूरी। हर एक जो सेल्स है उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगा, हर एक सेल ऑक्सीजन को यूज करेंगे, जो भी फूड है उन सभी को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको यूज करने के लिए। और फिर उसके बाद जो वेस्ट बचेगा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा जिसको हम एक्सेल करते वक्त बाहर निकालते हैं, राइट। तो इस तरह से ब्लड के अंदर, ब्लड के थ्रू हर एक सेल के अंदर हम ऑक्सीजन है उसे पहुंचाते हैं हमारे सभी टिश्यूज द्वारा। तो इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर और भी बहुत सारे टिश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व्स टिश्यू। तो इन सभी के बारे में वन बाय वन हम पढ़ते जाते हैं। सो फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्या है? तो जो एपिथेलियल टिश्यू है इट इज कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड एलिमेंट बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, मतलब हमारे शरीर का जो सबसे एकदम बाहर वाला पार्ट है, राइट, जिसको हम हमारे सभी सेल्स के लिए प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं या फिर हमारा शरीर का कवर भी बोल सकते हैं। तो वो सारे टिश्यूज है वो बने होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज से। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज? तो स्किन के अंदर एक तो होते हैं, वो तो हमने देखा। देन द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेओली एंड किडनी ट्यूबल्स। इन सभी के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो देखने को मिलते हैं। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेसिस। उनके अंदर ऑलमोस्ट इंटरसेल्युलर स्पेस है वो नहीं होता, मतलब उनके बीच में कोई जगह नहीं होती, बहुत ही या फिर बहुत ही कम जगह होती है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अभी नेक्स्ट फिगर है उसके अंदर हमें अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बताया गया है। फर्स्ट फिगर इज फॉर स्केमोस, सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड स्केमोस, क्यूबोइडल एंड कोलमनर या फिर सिलाइटेड। तो वन बाय वन इनके बारे में देखते जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्केमोस एपिथेलियम। तो हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ब्लड वेसल या फिर लंग एलोवेल कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह से होता है? तो सिलेक्टिवली परमेबल सरफेस के थ्रू होता है। ऐसे जो एपिथेलियम है उसे हम बोलते हैं सिंपल स्केमस एपिथेलियम, जिस तरह के हमारे स्किन के अंदर भी होते हैं, राइट। सो सिंपल स्केमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट। तो ये जो सेल्स है वो बहुत ही थिन और एकदम फ्लैट होते हैं। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड फ्रॉम स्केमस एपिथेलियम। हमारे बॉडी की जो स्किन होती है वो स्किन भी किससे बनी होती है? तो इसी टाइप के सिंपल स्केमस एपिथेलियम से बनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट इसी टाइप का जो सेल्स है
अगर उन्हें एक पैटर्न के अंदर या फिर एक लेयर के अंदर उससे अरेंज कर दे तो जो एपिथेलियम बनेगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम, राइट, जैसे कि हमें पास वाली फिगर बी के अंदर बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे बॉडी के अंदर जहां पे एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा होता है, राइट, तो वो जो सारे पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स को हम बोलेंगे कोलोमर। कोलम का मतलब होता है कोई एक पिलर की तरह, राइट, तो उस सबको बोलेंगे कोलोमनर एपिथेलियम, जैसे कि यहाँ पे हमें फिगर के अंदर भी है। इन सभी के अंदर हमें इस तरह की कॉलम्स दिख रहे हैं, इस तरह के पिलर्स मतलब कि स्तंभ दिख रहे हैं, इसलिए इनका नाम है कोलमनर। और फिर लास्ट वाला क्यूबोइडल एपिथेलियम, इसके अंदर का जो शेप है वो एकदम क्यूब की शेप में होता है, राइट, इसलिए इसे क्यूबोइडल एपिथेलियम बोला जाता है। ये हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे होता है, तो इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो इन सभी जगह पे वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एपिथेलियल cells often acquire additional specialization as gland cells। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। ब्लड इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड है एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। The cells of connective tissues are loosely spaced and embedded in intercellular matrix। इसके अंदर जो शेप है, इसका स्पेस है, वो लूज होने के कारण इसके अंदर आपको इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो देखने को मिलता है। इसका जो मैट्रिक्स है मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये झेली की तरह एक फ्लूइड है या फिर डेंस या फिर रिजिड भी हो सकता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट फिगर के अंदर हमें अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में दिया है। ओके, तो ये फिगर्स और इन सभी के लेबल्स क्या है वो आपको टेक्स्ट बुक में से एक बार देख लेने हैं, राइट। तो ब्लड के अंदर अलग अलग फ्लूइड्स होते हैं, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, तो एक तो उसके अंदर होता है आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और प्लेटलेट्स। अगर आपने कभी भी स्टूडेंट्स अगर ब्लड रिपोर्ट्स देखे हैं किसी के तो या फिर आपका कभी हुआ हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, मतलब उनके ब्लड्स के अंदर रेड ब्लड कॉर्पल्स कितने हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स कितने हैं और प्लेटलेट्स कितने परसेंटेज है वो देखने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल, ये जो सेल्स है वो लंबे होते हैं, राइट, इलोंगेटेड मतलब लंबे। दीज आर ऑल्सो कोल्ड मसल फाइबर्स, इन्हें साथ में मसल फाइबर्स ही बोला जाता है। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के मूवमेंट है वो मस्कुलर सेल्स की वजह से होती है। यहाँ पे हम फिगर के अंदर अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं मसल फाइबर्स के। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे ये वाला टॉपिक थोड़ा ध्यान समझना है कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग टाइप्स के मसल होते हैं। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो हमें हमारी जैसे हमें मूव करना उन मसल को वैसे हम मूव कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हाथ और पैर हमारे, अगर हम चाहें तो हमारे हाथ और पैर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट, अगर ना चाहें तो वैसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कभी कि कभी भी हमारे पैर हम बैठे हुए और अपने आप चलने लगे कहीं पे भी, राइट, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वैसे जो मसल्स है उन्हें हम बोलेंगे वॉलंटरी मसल्स, राइट। दूसरा टाइप
जिसके अंदर कुछ मसल्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल हमारा नहीं चलता है, हम चाहे या ना चाहे वो अपने हिसाब से अपना काम करते रहते हैं। वैसे मसल्स को हम बोलेंगे इनवॉल्यूंटरी मसल्स, राइट। ऐसे मसल्स जो हमारी मर्जी से नहीं बट ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, उनको हम बोलेंगे इनवॉल्यूंटरी मसल्स। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम जैसे कि हमारा हार्ट हम चाहे या ना चाहे वो अपने आप है वो बीट करता रहता है, हमें हार्ट को बोलना नहीं पड़ता चलो भाई इस सेकंड पे तुम्हें बीट करना है, राइट। हमारे बॉडी को हम बोलना नहीं पड़ता भाई चलो सभी जगह ब्लड पहुंचाना है फटाफट करो, राइट। ऐसा हमें बोलना नहीं पड़ता, बॉडी के अंदर ये सारे काम अपने आप ऑटोमेटिकली होते ही रहते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनवॉल्यूंटरी मसल्स या फिर इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। तो ये रहा यहाँ पे दिया है इस एग्जाम्पल में कार्डिकल मसल्स। तो ये कार्डियक मसल्स मतलब जो ब्लड से हार्ट से जो रिलेटेड मसल्स है उन सभी को कार्डिक मसल्स बोला जाता है। नेक्स्ट नर्व सिस्टम नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू क्या है? तो हमारे बॉडी के अंदर अगर हमें कुछ भी होता है तो तुरंत हमें पता चलता है। हमारी बॉडी का जो मेन कंट्रोल करता है वो है हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, राइट। ब्रेन हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं चल कर जा रहे हो, आपके पैर में अचानक चोट लगती है, आपको तुरंत पता चलता है कि हाँ मुझे चोट लगी है। तो हु टेल्स यू, आपको कौन बताता है? क्या आपके ब्रेन को कौन बताता है कि आपको चोट लगी है, राइट। हमें पता ब्रेन से चलता है, समझते हम सभी कुछ ब्रेन से, लेकिन ब्रेन तक पहले बात कौन पहुंचाता है? तो ये नर्व सिस्टम, न्यूरॉन सिस्टम, राइट। तो ये जो फिगर दी हुई इस टाइप के पूरी सिस्टम है हमारे पूरी बॉडी के अंदर होती है, राइट। और स्टूडेंट्स यही सेम चीज आप स्टैंडर्ड 10th के अंदर भी पढ़ोगे। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखाता हूँ 10th वाली। तो ये फिगर है स्टैंडर्ड 10th की बुक की, राइट। तो यही सेम फिगर हम स्टैंडर्ड 10th में ही पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल में तभी हम पढ़ेंगे, अभी हमें इतना डिटेल के अंदर नहीं दिया हुआ है हमारी बुक के अंदर। और ये हमारी 9th वाली फिगर है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम फिगर है, राइट। एग्जैक्ट फिगर्स है, बस क्वालिटी दोनों में चेंज है, राइट। तो यही सेम चीज़ हम स्टैंडर्ड 10th के अंदर पढ़ेंगे, तभी इसके बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। अभी बस इतना समझ लो कि हमारे शरीर में अगर कुछ भी होता है तो हमारे शरीर में पूरी बॉडी जो है मैसेज पास करते हैं एक दूसरे को, राइट, जिससे हमारे ब्रेन तक सारी डिटेल्स पहुंचती है। तो यहाँ फिगर के अंदर हम देखते हैं कि ये जो बीच का पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये जो पार्ट है पूरा इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ये जो वायर जैसे पार्ट है इनको हम बोलेंगे डेंड्राइट। फिर ये वाले जो पार्ट है इनको हम बोलेंगे एक्सन, और ये जो एंडिंग वाले पार्ट है बिल्कुल उन सबको बोलेंगे हम नर्व एंडिंग। ये सारे मिलकर एक न्यूरॉन बनाते हैं। ऐसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, राइट। आप यहाँ से ही पढ़ सकते हो, वही लिखा है जो मैंने आपको बताया। द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। तो जो सिग्नल, जो मैसेज हमारे बॉडी के अंदर पास होता है इन न्यूरॉन्स के द्वारा, उसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू। द फंक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। तो सारे एनिमल्स के अंदर हमें ऐसे न्यूरॉन सिस्टम देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं, अपने मसल्स को मूवमेंट दे सकते हैं। दिस कॉम्बिनेशन एनेबल्स एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे, तभी नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, राइट। अभी के लिए आपको टेक्स्ट बुक के अंदर से पूरा चैप्टर एक बार रीड कर लेना है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ।